यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना तो एक ख्वाब जैसा है जो सच होने वाला है, लेकिन एडमिशन के अगले दिन ही दिमाग में एक सवाल घूमता है कि हॉस्टल कैसे मिलेगा। क्या सबको हॉस्टल मिलता है? प्रोसेस ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और रूम मिल गया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि अलीगढ़ दौड़ने से काम चल जाएगा तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आखिर असली प्रोसेस है क्या? तो इस वीडियो में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपकी समझाने की कि आखिर हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस होता कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले फेज पे हम आते हैं जो होता है ऑनलाइन प्रोसेस। दो पॉइंट्स पे मैं बात करूंगी, एक है हाइब्रिड कॉन्सेप्ट और एडमिशन और रजिस्ट्रेशन में बात करूंगी। तो एएमयू का हॉस्टल अलॉटमेंट सिस्टम हाइब्रिड है। पहला स्टेप पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, जब आप काउंसलिंग पे पोर्टल पे लाइव होते हैं, तो एडमिशन फी के लिए आप जो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर और फैकल्टी नंबर मिलता है। इसके बाद एएमयू स्टूडेंट पोर्टल पे आपको जाना होता है। वहां पे आप क्या करेंगे, हॉस्टल रिक्वेस्ट जो होगी, पोर्टल पे लॉग इन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर हॉस्टल या अकोमोडेशन का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। एएमयू खुद डिसाइड करता है कि आपके कोर्सेज के हिसाब से आपको कौन सा हॉल ऑफ रेसिडेंस मिलेगा, जैसे कि बीटेक वालों को, आर्ट्स वालों को। आपको ऑनलाइन ही चेक करना होगा कि आपको कौन सा हॉल अलॉट हुआ है। अब मैं फेज नंबर 2 की बात करती हूँ, जो कि है ऑफलाइन फेज पे। अलीगढ़ आना क्यों जरूरी है? ऑनलाइन स्लिप निकालने के बाद आपका रूम बुक नहीं हुआ है, सिर्फ सीट रिजर्व हुई है। असली अलॉटमेंट ऑफलाइन होगा जब आप अलीगढ़ आएंगे। प्रोवोस्ट ऑफिस आपको विजिट करना पड़ेगा। आपको जो भी हॉल अलॉट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सर सैयद हॉल या फिर बीबी फातिमा हॉल जो भी है, तो उसके प्रोवोस्ट ऑफिस में आपको जाना होगा। फिर है वार्डन रूल। क्या होता है? प्रोवोस्ट ऑफिस में बैठते हैं आपके वार्डन, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपको एक स्पेसिफिक रूम नंबर और बेड अलॉट करेंगे। फिर आपको जब सारी आपकी फॉर्मेलिटीज ऑफलाइन पूरी हो जाएंगी तो आपके रूम की चाबी मिलती है ऑफिशियली, एक हेलिजन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक चाबी दी जाती है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो वार्डन वहां पे चेक करते हैं, जो प्रोवोस्ट ऑफिस में चेक होता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिना आप हॉस्टल गेट के वापस भेज दिए जाएंगे। तो ये चीजें लेके आपको बहुत जरूर से जाना चाहिए। पहला जो है एडमिशन फी की रेसिपिट और एडमिशन कार्ड जो आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया था। दूसरा हॉस्टल फी चैलेंज रेसिपिट जो आपने ऑनलाइन पेमेंट की थी। तीसरा आपको अलॉटमेंट और रिक्वेस्ट लेटर स्टूडेंट पोर्टल से आपने जो डाउनलोड किया होगा वो। चौथा है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कम से कम 6 या 8 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए क्योंकि फॉर्म में वो लगती हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाले जाने चाहिए। फिर आपके आधार कार्ड और पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट कुछ केसेस में काम आता है, तो आपको वो लेके जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंडेटरी है पेरेंटल सर्टिफिकेट, लेकिन कुछ कोर्सेज में काम आता है। और आपको एंटी रैगिंग एफिडेविट जो ऑनलाइन भरा जाता है वो आपके लिए जरूरी होता है। अब मैं आपको कुछ सीक्रेट हैक्स बताने वाली हूँ, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या सबको हॉस्टल मिलता है? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। एएमयू उन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देता है अलीगढ़ से जिनका घर दूर होता है। अगर आपका घर अलीगढ़ से 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आ रहा है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो उनको मिली है जिनका घर दूर है। ठीक है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल की मैं बात करूं तो इंटरनल स्टूडेंट्स को बहुत कम चांसेस होते हैं, ना के बराबर होते हैं कि हॉस्टल अलॉटमेंट मिले, क्योंकि अलीगढ़ ये मानता है कि उनके पास लोकल अरेंजमेंट्स तो होते ही हैं, इसलिए एक्सटर्नल वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है हॉस्टल अलॉटमेंट की। अब बात करते हैं लाइव डाइनिंग एंड रूल्स के बारे में। तो डाइनिंग हॉल, जो एएमयू की हॉस्टल लाइफ है, सबसे बड़ा हिस्सा वहां का है डाइनिंग हॉल। यहाँ सिर्फ खाने भरने से नहीं बल्कि सीनियर और बैचमेंट से मिलने का एक जरिया है। डाइनिंग फी आपको हर महीने अलग से देनी होती है, जिसको मेस फी भी हम बोलते हैं। डिसिप्लिन और टाइमिंग क्या है? एएमयू में डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, खास करके गर्ल्स हॉस्टल के लिए टाइमिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। गर्ल्स क्लोजिंग टाइम के बाद आपको एंट्री मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने बताया था कि सिर्फ संडे के दिन आउटिंग होती है, वो भी 10 से 5 बजे के बाद। अगर 5 बजे के बाद कोई आया तो वार्डन मैम तो उनकी क्लास लेना शुरू कर देती हैं, तो वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा। सीनियर जूनियर का बॉन्ड यहाँ पे कैसे है? यहाँ एक ट्रेडिशन और तहजीब पूरे इंडियन में फेमस है, अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करना और उनसे सीखना कि यहाँ की लाइफ कैसे जी जाती है और लाइफ को कैसे डिसिप्लिन वे में पूरा किया जाता है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि हॉस्टल कैसे मिलेगा, क्या हॉस्टल ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।